नमस्कार, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। बात करते हैं गुजरात न्यूज की। अंकलेश्वर में ईएसआईसी अस्पताल को विशेष कोविड अस्पताल घोषित करने की संभावना। जामनगर में जिला सहकारी बैंक के वोटों की गिनती प्रवीण सिंह झाला ने जामनगर तालुका से सीट जीती। 48 घंटे के संघर्ष के बाद भावनगर में शत्रुंजी नदी से मिला युवक का शव। पुराने भरूच के युवा संगठन ने धैर्यराज सिंह के लिए अर्पण किए 2,31,000 रुपए। दाहोद नगर पालिका ने वर्ष 2021-22 के लिए किया बजट प्रस्तुत। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कटारा ने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ की आपत्ति याचिका दायर। जामनगर के पास थेवा के पास हुआ दर्दनाक हादसा। अब खबरें विस्तार से। अंकलेश्वर में ईएसआईसी अस्पताल को विशेष कोविड अस्पताल घोषित करने की संभावना। भरूच जिले में कोरोना संक्रमण की क्रिया में बढ़ती निगरानी के बीच अंकलेश्वर में ईएसआई अस्पताल को विशेष कोविड अस्पताल घोषित करने की संभावना बताई जा रही है और साथ ही नए उपकरणों के आने के बाद में इनके इंतजाम भी किए गए हैं। अस्पताल में उपकरण सहित इस मुद्दे पर तंत्र द्वारा सर्वेक्षण शुरू किया गया था, जिससे कोविड पेशेंट्स की जरूरी इलाज मुहैया करा सके। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में अंकलेश्वर में जय भान मोदी अस्पताल को विशेष कोविड अस्पताल के रूप में घोषित किया जाने की पूरी संभावना है। जामनगर में जिला सहकारी बैंक के वोटों की गिनती प्रवीण सिंह झाला ने जामनगर तालुका सीट जीती। कल जामनगर में संसदीय क्षेत्र और जामनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। इन मतों की गिनती डीकेवी कॉलेज में की गई। जामनगर की सीट प्रवीण सिंह झाला ने जीती। भलुआड़ सीट से मूलू भाई बेरा विजेता रहे और जाम जोधपुर से मंत खावा सीट के विजेता रहे। आपको बता दें कि ये चुनाव कुल 14 सीटों के लिए हुआ था। साथ ही चौथी बैठक से पहले ही गैर प्रतियोगी भी घोषित कर दिए गए हैं। 48 घंटे के संघर्ष के बाद भावनगर में शत्रुंजी नदी से मिला युवक का शव। भावनगर में एक अज्ञात युवक के नदी में गिरने की खबर प्राप्त हुई, जिसके बाद युवक की तलाश जारी की गई। भावनगर फायर, राजकोट फायर और स्थानीय तैराकों की एक टीम ने अपनी खोज प्रारंभ की, जिसके बाद खोज खत्म होने से 48 घंटे बाद युवक का शव शत्रुंजी नदी में मिला। पुलिस ने शव को जांच के लिए भेज दिया और अज्ञात युवक की खोजबीन शुरू कर दी गई। पुलिस जांच में पता चला है कि युवक जैसोर तालुका के राजापारा गांव का नरेंद्र सिंह तेबुआ सरवैया था। पुराने भरूच के युवा संगठन ने धैर्यराज सिंह के लिए अर्पित किए 2,31,000 रुपए। भरूच जिले में धीरजराज सिंह के लिए दान किया जाता रहा है, जबकि पुराने भरूच युवा संगठन के युवाओं द्वारा धीरजराज सिंह के लिए एकत्र कर धनराशि बड़ौदा में उनके पिता को सौंप दी गई। बड़ौदा में धीरजराज सिंह को बीमारी से बाहर लाने में मदद करने के बाद उनके माता पिता ने उनके स्वास्थ्य के लिए दानदाताओं से अपील की थी, जिसके तहत उनकी बीमारी को मिटाने के लिए पुराने भरूच के युवा संगठन ने 2,31,000 रुपए की धनराशि उगाही के रूप में उनके पिता को सौंप दी और साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। दाहोद नगर पालिका वर्ष 2021-22 के लिए किया गया बजट प्रस्तुत। दाहोद नगर विधानसभा हॉल में दाहोद नगर पालिका के नए निकाय के गठन के बाद कल पहली बैठक हुई, जिसमें वर्ष 2021-22 के लिए दाहोद नगर का बजट पेश किया गया। इस बजट में शुरुआती शेष राशि 12,38,03,231 रुपए है। इसके अलावा शहर से प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने, शहर से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने और इसे संशोधित करने, पेवर ब्लॉक, बेंच, डस्टबिन, कुर्सियां आदि बनाने और कचरे के सार्वजनिक उपयोग करने के लिए एक परियोजना पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा शहर की स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी और नगर पालिका टोल फ्री नंबर की घोषणा भी की गई। लोग अब अपनी शिकायतें इस टोल फ्री पर कर पाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कटारा ने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ की आपत्ति याचिका दायर। मोरवा हदफ विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ आपत्ति याचिका दर्ज की गई है। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कटारा ने कांग्रेस उम्मीदवार के आदिवासी नहीं होने के आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं। इस आपत्ति पर भाजपा प्रत्याशी निमिषबेन सुथार ने इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्होंने एक आदिवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ने अपनी उम्मीदवारी को वैध रखा है। जामनगर के पास थेबा के पास हुआ दर्दनाक हादसा। थेबा में कल एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना जामनगर के पास विजराखी और थेबा गांव के बीच सड़क पर हुई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना का शिकार होने वाले व्यक्तियों में पति पत्नी और एक मासूम बच्चा शामिल था।
गुजरात न्यूज़ में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए बने रहिए शुभ 24 न्यूज़ के साथ।